गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 2 नवंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। कोझिकोड है जो केरल में है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। कोझिकोड है इसे साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है और ग्वालियर है इसे संगीत के क्षेत्र में सृजनात्मक शहरों की सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। टोटल 55 शहर है जो यूनेस्को के द्वारा सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये होयसल मंदिर समूह है और जो 41वां है वो शांति निकेतन है। रामाबा मंदिर का अन्य नाम है जो काकतेश्वर मंदिर है और ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल था। हड़प्पा सभ्यता विश्व धरोहर का स्थल है जो कि धोलावीरा है, ये धोलावीरा गुजरात में है और ये 40वां विश्व धरोहर स्थल था। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, ये कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये विहान तल्या विकास को प्रदान किया गया है। विहान तल्या विकास है ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और मकड़ी का फोटो बनाया गया है, इसलिए इसे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। यह अवार्ड है जो लंदन यूके में प्रदान किया जाता है और ये जो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, इस पुरस्कार को फोटोग्राफी का ऑस्कर कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है ये स्वाति नायक को प्रदान किया गया है और हाल ही में 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार है जो स्वामित्व योजना को मिला है और हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार है ये बायकला जो रेलवे स्टेशन है इसको प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो इसे हाल ही में चीन के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसे फ्लाइंग टैक्सी की जो स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहने वाली है और इसकी रेंज के बारे में बात करें तो 30 किलोमीटर है जो इसकी रेंज रहने वाली है। इस फ्लाइंग टैक्सी में 2 यात्री है जो सवारी कर सकते हैं और इसका निर्माण है जो हंग कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ई हंग कंपनी है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यदि चीन के बारे में बात करें तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ये शी जिनपिंग है। मुद्रा के बारे में बात करें तो युवान या रेमनबी है जो चीन की मुद्रा है और मरुस्थल के बारे में बात करें तो चीन में टकला मकान मरुस्थल है। चीन का शोक है इसे हागहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, इसे पेली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। मॉडल 1 फ्लाइंग कार को हाल ही में मंजूरी दी गई है, ये यूएसए में दी गई है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन है ये चीन के हांगजो में होता है और भारत है जो पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। भारत के द्वारा इस 19वें एशियाई खेलों में टोटल 107 पदक जीते गए थे, जिसमें 28 गोल्ड मेडल थे। चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन है ये भी चीन के हांगजो में होता है और इसमें भारत है जो पदक तालिका में 5वें स्थान पर था और इसमें भारत के द्वारा टोटल 111 पदक जीते जाते हैं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें भारत के द्वारा टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते गए थे, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है?
तो हाल ही में भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण है जो वानखेड़ स्टेडियम मुंबई में किया गया है। और इस प्रतिमा है जो सचिन तेंदुलकर की बनाई गई है, इसका वास्तुकार है जो प्रमोद कांबले हैं और सचिन तेंदुलकर है। इसे भारत रत्न देने की घोषणा 2013 में होती है और साल 2014 में इसे भारत रत्न प्रदान किया गया था। सचिन तेंदुलकर के द्वारा वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना अंतिम मैच है जो साल 2013 में खेला गया था और 2023 में इस अंतिम मैच को खेले हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में इस नरेंद्र मोदी वानखेड़ स्टेडियम है, इसमें सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है। इसके अनावरण के समय जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं ये भी मौजूद रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम और ध्यान रखेंगे। शेर ए कश्मीर स्टेडियम है, ये जम्मू कश्मीर में है। अरुण जेटली स्टेडियम, इसे फिरोजा कोटला स्टेडियम के नाम से पहले जाना जाता था, ये दिल्ली में स्थित है। भूपेन हजारिका स्टेडियम है जो गुवाहाटी असम में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम है, ये जयपुर में है। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में है। इकाना स्टेडियम है, ये लखनऊ में है। बेन ब्राउन स्टेडियम है, ये मुंबई में है। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है जो दिल्ली में है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। बिरसा मुंडा जो हॉकी का स्टेडियम है ये राव केरला में है। बाराबती स्टेडियम है ये कटक में है। महाराजा वीर विक्रम जो स्टेडियम है ये त्रिपुरा में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है और जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये कानपुर में है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा है ये थाईलैंड के द्वारा की गई है। थाईलैंड के द्वारा 10 नवंबर से 10 मई तक वीजा फ्री करने की घोषणा है ये भारतीय नागरिकों के लिए की गई है। प्रत्येक वर्ष 12 लाख से अधिक भारतीय हैं जो थाईलैंड की यात्रा करते हैं। इससे पहले श्रीलंका के द्वारा भी वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा है जो की जा चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि थाईलैंड के बारे में बात करें तो थाईलैंड की जो राजधानी है यह बैंकॉक है और वर्तमान में जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री है इस श्रेथा थाविसन है। थाईलैंड की मुद्रा है जो थाई बाट है और सफेद हाथी है ये थाईलैंड में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत मंडपम की जो बाहर प्रतिमा है ये नटराज की प्रतिमा है और महादेव का जो तांडव रूप करती हुई ये प्रतिमा बनाई गई है। P20 का आयोजन है ये यशोभूमि एक्सपो सेंटर दिल्ली के अंदर होता है। नोरी रॉकेट है, इसे हाल ही में साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोटवार का पठार है ये पाकिस्तान में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान है, इसकी अंतिम विदाई है जो उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर में इसकी अंतिम विदाई हुई है। इस विमान के द्वारा 1963 से 2023 तक 60 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी गई है और हाल ही में इसके स्थान पर मार्क 1A जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है इसे स्थापित किया गया है और भारतीय वायुसेना के जो वर्तमान में प्रमुख है ये विवेक राम चौधरी है। C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जो समझौता किया गया है भारत के द्वारा ये स्पेन के साथ में किया गया है। प्रचंड है ये भारत का हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है जोधपुर में स्थित है। वर्तमान में राजस्थान में 53 जिले हैं, 10 संभाग हैं। विधानसभा सीट 200 है, राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट है जो 25 है और वर्तमान में राजस्थान का जो राज्यपाल है ये कलराज मिश्र है। और राजस्थान में जो रामसर साइट के बारे में बात करें तो 2 रामसर साइट है जो राजस्थान में है, एक तो समर झील है और दूसरा केवलदेव पक्षी अभ्यारण्य है, ये रामसर साइट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी को विजन से ध्यान रखेंगे। विजन दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल विश्व विजन दिवस है ये 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विजन से तात्पर्य यहाँ ओनली पौधे आधारित भोजन से है, जो भोजन पौधे से प्राप्त किया जाता है उसे विजन के नाम से जाना जाता है। इसकी दिवस को मनाने की शुरुआत 1994 से होती है और ये जो विगन शब्द दिया गया था, ये विजन नहीं सॉरी विगन है। विगन जो शब्द दिया गया था ये लुइस पॉलिस के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ है जो अपना स्थापना दिवस मनाता है और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना होती है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाने वाले राज्यों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश है ये अपना 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दूसरा रोहिणी
नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 है, ये दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया है। पुरस्कार स्वरूप इसमें 10 लाख रुपए राशि है जो प्रदान की गई है। बस्तर छत्तीसगढ़ विकास ग्रामीण विकास के लिए इसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। प्रदानकर्ता के बारे में बात करें तो NK सिंह है जो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो इनके द्वारा ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। और जो पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार था ये सेत्री केएम संगतम को प्रदान किया गया था जो कि नागालैंड के रहने वाले थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है जो एलिडा गोरा को प्रदान किया गया था। महाराष्ट्र ने पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 है, यह आधार पूनावाला को प्रदान किया है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार है जो रिकी केज है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 है, यह हरि बालकृष्ण को प्रदान किया गया है। और केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति है, यह हाल ही में वासुदेव नायर को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर धामी है। 5 साल के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। मछुआरों को 5% ब्याज दर पर लोन है जो प्रदान किया जाएगा, जिसमें 13% ब्याज दर राज्य सरकार देगी और 2% है जो केंद्र सरकार देने वाली है। और केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये 10 सितंबर 2020 को प्रारंभ की गई थी। और इसकी समयावधि के बारे में बात करें तो 5 साल के लिए 2020 से 2025 की अवधि के दौरान है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है, ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, ये 17 सितंबर को बुनकर और शिल्पकारों के लिए प्रारंभ की जाती है। मिष्टी योजना है, ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई है। अमृत धरोहर योजना है, यह रामसर साइट के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई है। और वर्तमान में यदि रामसर साइटों के बारे में बात करें तो 75 रामसर साइट है जो वर्तमान में भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजोल किसने विकसित की है? तो इस एरोजोल को IIT मद्रास और तेल अवीव के द्वारा स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। तेल अवीव है जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी है, ये इजराइल में है। इनके द्वारा 75% प्रदूषण है, इसको घटाने के लिए ये जो एरोजोल है विकसित की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 13वीं महारत्न कंपनी है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन है जो वाराणसी में होता है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजन होता है। और लेज का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर है, ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिविजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार है, ये लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए जलवायु विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किससे है? तो सलीमुल हक है, इनका संबंध बांग्लादेश से है। नेक्स्ट है, हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटोम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो ये बोलीविया में स्थापित की है। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुई मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो संस्कृति मंत्रालय से है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे क्यूबसेट उपग्रह SSAMU सेट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला रेसर हुमेरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जो जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? तो इस बैक्टीरिया की खोज है जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेरा हाउनचोंग उत्सव का कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस उत्सव को मणिपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो पश्चिम बंगाल से है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो प्रत्येक साल राष्ट्रीय एकता दिवस है जो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल के और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।